इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से पुनः कहता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और गुरुओं को मारना है। उसने इस युद्ध में ऐसा करने से इनकार कर दिया है और श्रीकृष्ण से अपने आध्यात्मिक शिक्षक बनने की बात की है, ताकि वह उसे सही क्रियाओं के मार्ग पर मार्गदर्शन कर सकें। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करना शुरू किया। उन्होंने आत्मा की अमर स्वभाव की चर्चा की, जो शाश्वत और अविनाशी है। मौत केवल शारीरिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जैसे कि व्यक्ति अपने पुराने कपड़े छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। भगवान फिर अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनका सामाजिक जिम्मेदारी सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करना है। उन्होंने समझाया कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करना एक धार्मिक क्रिया है जो उसे स्वर्गीय आश्रयों तक पहुंचा सकती है, जबकि त्याग अवमानना और शर्मसारी में ही नताशा होता है। श्रीकृष्ण पहले तो अर्जुन को एक सांसारिक स्तर पर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, फिर वे गहराई से जाकर काम की विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा है कि वह अपने कर्मों के फलों में किसी प्रेम के बिना अपने कर्मों को पूरा करें। इस बिना लाभ के कर्म करने की योग या बुद्धि योग कहलाती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि बुद्धि का उपयोग इच्छा को नियंत्रित करने के लिए किया जाए। इस प्रकार कार्य करके बंधन उत्पन्न कर्मों को बंधन विघातक कर्मों में परिणामित किया जा सकता है और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन इस बारे में और जानने के लिए उत्कृष्ट स्थिति में स्थित व्यक्तियों के बारे में कुछ जानना चाहता है। इसलिए श्रीकृष्ण ने वर्णन किया है कि वे संजय ने कहा, जब अर्जुन को दया से अभिभूत, मन दुखित और आंसुओं से भरे हुए देखा गया तो श्रीकृष्ण ने निम्नलिखित वचन बोले। सर्वोच्च भगवान ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस आपत्ति के समय तुम पर यह मोह कैसे आया है? यह एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लायक नहीं है। यह उच्च आश्रयों की ओर नहीं जाता, बल्कि कलंक ही की ओर ले जाता है। हे पार्थ, तुम्हें इस अमानवीयता को अपनाना उचित नहीं है। इस छोटी सी हृदयबल को छोड़ो और उठो, हे शत्रुसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं कैसे युद्ध करूं, जिसमें भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे लोग हैं जो मेरी पूजा के योग्य हैं। हे शत्रुनाशक, इन नेताओं को मारकर या तो हमें भिक्षा मांगकर इस जगह में जीना बेहतर होगा, या तो हम इन नोबल वृद्धों को मारकर जीना अच्छा होगा। अगर हम इन्हें मारते हैं तो हमारे आनंद और सुख से ही नहीं, बल्कि उनका रक्तमय हो जाएगा। हमें यह भी नहीं पता कि इस युद्ध का हमारे लिए कौन सा परिणाम अच्छा है, उन्हें जीतना या उनसे हारना। हम उन्हें मारने के बाद भी जीवित रहना नहीं चाहेंगे। फिर भी वे धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में खड़े हैं और अब हमारे सामने युद्ध भूमि पर हैं। शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकते, न आग उसे जला सकती है, पानी उसे गीला नहीं कर सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अजेय और अज्ञेय है। यह न तो भिगो सकती है न सुखा सकती है। यह सदाकाल, सर्वत्र, अचल, अपरिवर्तनीय और सनातन है। आत्मा अदृश्य, अचिंत्य और अपरिवर्तनीय के रूप में वर्णित होती है। इसे जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक करना नहीं चाहिए, लेकिन एक अनुशासित व्यक्ति जिसने मन और इंद्रियों को नहीं नियंत्रित किया है, उसके पास न तो स्थिर बुद्धि हो सकती है और न ही स्थिर ईश्वर पर ध्यान। जिसका मन कभी भी ईश्वर से जुड़ने में नहीं लगता, उसके लिए शांति कर्म के लिए युद्ध करो, सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय को समान भाव से देखते हुए। इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए तुम कभी पाप नहीं करोगे। एक छोटी कुंजी की जैसी किसी कारण की सेवा हर रूप में स्वभ